बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने एक नए दुपट्टे के साथ हाज़िर हुए हैं। ये देखें, इस दुपट्टे के अंदर डिफेक्ट है, ठीक है। ये इसके अंदर सुराख हैं। इस दुपट्टे के सेंटर में ऐसे लंबाई के रुख में बिल्कुल सेंटर में जो है वो सीध में 3 सुराख हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका दुपट्टा मतलब ऐसे फट जाता है तो आपने उसे कैसे रिपेयर करना है, ठीक है, जॉइंट लेस की मदद से। तो दुपट्टा खूबसूरत भी हो जाएगा और ये इसका जो डिफेक्ट है ये भी दूर हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से ये फटा हुआ है, ठीक है। ये 14 इंच का निशान हमने नापा है। अब हम इसको इस साइड से जो है वो यहाँ से पैमाइश करेंगे इसकी। यहाँ से 14 इंच के ऊपर जो है वो हम निशान लगा लेंगे। ये इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे क्या कहते हैं मार्के के साथ निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से धागा खींच के कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बेसिक इन दुपट्टों में जो है वो, अगर ऐसा दुपट्टा कोई फट जाता है तो हम आपको आज ये बताएंगे कि आपने कैसे उसको रिपेयर करना है, ठीक है। इसको आप रफ़ू भी कर सकते हैं, लेकिन रफ़ू के लिए फिर उसके अलावा भी जो है यानी कि और भी 3-4 जगहों पे कोई फूल वगैरह बनाया जा सकता है वो एप्लिक वाली मशीन से। लेकिन उसके लिए जो है वो फिर वो अगर 3 फुल बनाएंगे टोटल तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए फिर आपको जो है वो मज़ीद ख़र्चा करना पड़ेगा। तो ये हम आपको बताएं कि आप घर में आसानी से कैसे जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, ये 3 सुराख आपके सामने जो है मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, सेंटर में है। अब यहाँ से हमने जो है वो क्या कहते हैं धागा खींच के, ये देखें, ये साइज़ है, ये 14 इंच है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये धागा खींच के यहाँ से कटिंग करनी है। अब जो दूसरी साइड पे जो पीस कटेगा इसके साथ का दूसरी साइड से, उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो हम बड़े वाले पीस को छोटे वाले पीस के मुताबिक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम साइज़ बढ़ा तो नहीं सकते ना। लेकिन छोटे वाले पीस के साथ इसको कट करके बराबर कर लेंगे, ठीक है। और कुदरती बात है, जो सेंटर वाले जो 2 पीस इसके जो निकलेंगे वो उनका साइज़ एक बराबर है। वो 32-32 इंच के 2 पीस हमारे पास आ रहे हैं, तो उसमें हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखें, ये साइड जो है ये छोटी है। जो पहले साइड हमने नापी थी, जो हमने पहले पहले पीस निकाला है वो थोड़ा बड़ा था। ये आपके सामने 7 इंच का है, ठीक है। तो हम इसी 7 इंच के बराबर वो बड़े वाले पीस को जो पहले हमने कटिंग किया वो कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने इनको ओवरलॉक कर लिया है, ठीक है। ओवरलॉक वाली मशीन से धागे चढ़ा के ये ये 2 पीस आ गए हैं एक जैसे। ये होंगे बाहर की तरफ, राइट, एक्सट्रीम लेफ़्ट में और एक्सट्रीम राइट में ये दोनों पीस लगेंगे। अब इसके साथ जो है वो सेंटर में जो 2 पीस होंगे बड़े, वो ये आ गए हैं। इनको भी मैंने जो है वो इनकी साइड्स ओवरलॉक कर ली हैं, ठीक है, सेम धागे लगा के। इन दोनों का साइज़ बिल्कुल एक बराबर है, ये कुदरती बात है, इसलिए हमें साइज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जॉइंट जो है वो जॉइंट लेस लगानी है हमने। ये मतलब अगर ये 4 पीस हैं तो हर पीस के साइड पे एक एक साइड पे जो है वो आपने जॉइंट जॉइंट की एक सिलाई आपने लगा लेनी है, ठीक है। ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इसके ऊपर। ये देखें, ये दुपट्टा सीधा समझिए, सीधा रखा हुआ है और इसके ऊपर जॉइंट जो है वो उल्टी उल्टी करके रखी हुई है अंदर की तरफ, ठीक है। वे शटल लैस में अगर सफाई में ज़्यादा बनी हो तो सीधे उल्टे की पहचान नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका रुख जो है वो ऊपर की तरफ उल्टा है। ये आपने ध्यान में रखना है। एक सिलाई हमने इस तरीके से लगा लेनी है। इसी तरह बाकी जो क्या कहते हैं ये 4 पीस में से जो 3 पीस हैं, 3 पीसों के ऊपर जो है वो ये जॉइंट लेस आपने जॉइंट कर लेनी है, ठीक है।
यहाँ से दुपट्टा बाहर निकाल लेंगे मशीन में से। जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है दुपट्टा, वहाँ से हम सिंपल कैंची के साथ यूँ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, मैं हमेशा थोड़ा सा फालतू रख के काटता हूँ कि बाद में कुछ कुछ भी मतलब करना पड़ सकता है, फोल्डिंग या कुछ करना पड़े। इसमें आपने कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं देनी, सिंपल रख के बस सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने, एक सिलाई लगा दी है। ठीक है, वो भी आपको बताऊँगा कि हमने यहाँ पे सफाइयाँ क्यों नहीं लगाई कोनों की। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स पे। अब दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। जब दुपट्टे के अंदर हम ये ज्वाइंट डाल लेंगे तो एंड के ऊपर जो है वो चारों तरफ हम क्या कहते हैं, इस ज्वाइंट के साथ की जो है, मतलब ये एक सेट है, इस ये जो लैस है मेरे पास, इसकी वन साइडेड लैस भी मेरे पास है और ये ज्वाइंट आपके सामने जो लगा रहा हूँ ये भी है। तो जो मैं साइडों पे लगाऊंगा ना इसकी चारों तरफ बाहर बाहर, वो जो लैस लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा बेबी पिको वाली मशीन के साथ। ठीक है, मतलब जो बेबी पिको वाली मशीन है उसके साथ मैं आपको आपको आज लगाना बताऊँगा। तो इसलिए ये मैंने एंड्स ज्वाइन के नहीं काटे हुए हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसी के अंदर वो इसको सफाई के साथ कटिंग भी कर देगा और लैस भी लगा देगी मशीन। ये दो सलियाँ लग गई हैं। सेम इसी तरीके से हमने इसके ये जो हमने चार चार पीस काटे हैं दुपट्टे के, ये हमने रेडी कर लिए हैं। ये दो छोटे पीस आ गए हैं और इसके साथ का ये बड़ा पीस है, इसके साथ का एक और पीस ये आ गया। ठीक है, इन सब के साथ एक एक सिलाई हमने पलटा के तैयार कर ली है। अब इस तरह के जो दुपट्टे जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले जो है वो सेंटर वाले जो दो पीस हैं बड़े, सबसे पहले हम उनको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, सेंटर से शुरू करेंगे फिर बाहर की तरफ आएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का रखना होता है इन दुपट्टों में कि ज्वाइंट का जो रुख है वो किस तरफ होना चाहिए। ये तो प्लेन दुपट्टा है ना, इसमें सीधा उल्टा रुख नहीं है, लेकिन अगर ये प्रिंटेड दुपट्टा हो या कोई ऐसा मसला हो तो उसमें आपको रुख देखना पड़ेगा दुपट्टे का। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से लैस जो है वो उल्टी है अंदर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ लैस का रुख जो है वो उल्टा है। सेम उसी तरह हमने सिलाई लगा दी है। ठीक है, हाथ बिल्कुल हल्का रखना होता है। जो ये शिफॉन के दुपट्टे जो बनाते हैं उनमें कोशिश करनी है ज़्यादा दुपट्टे को या लैस को आपने खींचना नहीं है। ये शटल की जो लैस होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। दुपट्टा रेडी होने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा अकड़ा अकड़ा सा रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अकड़ा हुआ ना हो तो उसके लिए आप कॉटन की लैस लगा सकते हैं, या क्या कहते हैं क्रोशिया लेसें जो चलती हैं वो आप लगा सकते हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, ये तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, डेमो देने के लिए जो है मैंने ये मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उस चीज़ से आपको बना के बता दी है। ये सेंटर वाले दो पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम जो है वो दो जो बाहर वाले जो छोटे पीस हैं पल्लुओं में, वो अब दो हमने लगाने हैं। ठीक है, ये देखें, ये सीधी सीधी साइड ऐसे तैयार हो गई है हमारी। ये धागे वगैरह जो है वो कटिंग कर लेंगे। अब जो है वो सेम उसी पैटर्न से हम पल्लुओं वाले छोटे पीस भी लगाएंगे। ठीक है, पैटर्न सेम वही होगा। जब आप पहली सिलाई लगाते हैं, जब हमने स्टार्ट में जब जॉइंट लगाया था तो हाथ बिल्कुल एक बराबर रखा है, ना ज़्यादा खींचे किसी चीज़ को। अगर हम खींचेंगे लैस को या दुपट्टे को तो जब दो पीस आपस में जोड़ते हैं फिर वो छोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे हाथ का बहुत ख्याल रखना है कि ज़्यादा खींचना नहीं है लैस को या दुपट्टे को।
ये देखें, ये अब पलटा के हम पल्लू में ये लगाया हमने, ऐसे दूसरी सिलाई इसकी भी लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरा दूसरा जो छोटा छोटा जो क्या कहते हैं पीस है कपड़े का, वो लेफ़्ट साइड में वो भी डाल देंगे सेम इसी तरीके से। अब ये देखें, मैं इसके साइड्स में जो है वो क्या कहते हैं, ये मैं लेस मैंने जो वो उल्टी रखी हुई है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर वाला जो रुख है ना, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है उल्टी साइड है, ठीक है, और अंदर की तरफ है लेस का रुख, ठीक है। ये बेबी पीको की मशीन से हम इसकी पहली सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने चारों तरफ लगा लेनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जॉइंट आते जाएंगे, जहाँ जहाँ जोड़ पड़े हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कटर लगा होता है मशीन के अंदर, बेबी पीको वाली मशीन में, वो काटता जाएगा और लेस को लगाता जाएगा, ठीक है। फिनिशिंग भी साथ देती रहेगी मशीन खुद ही। ये दुपट्टा हमारा तैयार हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।